हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल पर आपका, जिसका नाम है जीतू कुमार। और जहां पे हम आपकी मैथ की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्लास 9th की। ओके। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपने डे बाय डे अपने एजुकेशन में ग्रो कर रहे होंगे और बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में। ओके, तो हम बिना समय ख़राब करते हुए आज अपना एक्सरसाइज और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हमने एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बच्चों क्वेश्चन 1 और 2 खत्म किया है। ओके। वीडियो लेंथी थोड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चों मैं समझाने की कोशिश ज़्यादा कर रहा हूँ आपको। ओके, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.2 हम पढ़ रहे हैं बच्चों, चैप्टर 9 है, सर्कल नाम है, मैथ्स का एनसीईआरटी है, जीतू सर के द्वारा आपको ये शिक्षा दी जा रही है। ओके, तो बिना समय खराब हम ना करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स। फिर से वही बात, कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको एक बार में कंप्लीट बच्चों नहीं पढ़ना है। ओके, जितना आपको पढ़ाता है, जितना आप पढ़ते हैं उसमें उतना पार्टीशन कीजिए, उस पार्टीशन को तुरंत सॉल्व कर लीजिए। इससे आप एंड तक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिप्रेशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्वेश्चन के अंदर नजर नहीं आएगी। ओके, ठीक। इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ए सर्कल, एक सर्कल है बच्चों और टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो हम तुरंत ये काम अपना कर लेते हैं कि सर एक सर्कल बोला गया है, ठीक है। सर ये सर्कल बना लिया, ठीक है। टू इक्वल कॉर्ड्स है सर, दो इक्वल कॉर्ड्स है, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं। ये बच्चों सेंटर होता है, थोड़ा सेंटर हम इधर ले लेंगे क्योंकि हमारे फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो मैच हो जाएगा। ओके, और बच्चों एक हमारी कॉर्ड ये जा रही है, ठीक है। दोनों कॉर्ड्स के नाम दे देंगे बच्चों, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या लिखा है, विद इन द सर्कल इंटरसेक्ट, विद इन द सर्कल, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टेड पॉइंट का नाम दे देते हैं, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दो कॉर्ड। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, जो सेंटर से लाइन इंटरसेक्शन पे लाइन मैच होगी, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, जो कि यहाँ पे मैच होगी बच्चों। इस प्रकार से एक जो लाइन मैच होगी सेंटर से कॉर्ड के जो इंटरसेक्शन पॉइंट पर, आपसे ये बोला गया है कि ये जो ये एंगल है और ये एंगल होगा, ये क्या बनाएंगे, ये आपस में इक्वल बनाएंगे। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। छोटा सा हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कुछ इस प्रकार। मैंने एक सेंटर से लाइन ली और एक कॉर्ड के ऊपर डाल दिया। जब सेंटर से लाइन कॉर्ड के ऊपर डाली जाती है तो बच्चों हम उस कॉर्ड की लाइन को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड मैंने डाली है, इस कॉर्ड के ऊपर जो लाइन डाली है, यहाँ पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी बच्चों। ठीक है, तो जो पॉइंट पे डाला है उसको हम नाम दे देते हैं, इसका नाम है एस, इसका नाम है एम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से फिगर है। हमको बोला गया है कि आप एंगल ओ पी एस को और ओ पी एम को बराबर कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में बच्चों हमारे पास क्या है, गिवन में है हमारे पास कि भैया दो इक्वल कॉर्ड्स दी गई हैं, ए बी बराबर है सी डी के। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, ए बी बराबर दिया हुआ है सी डी के। वेरी गुड, ठीक है। टू प्रूव में आ जाएंगे भैया। टू प्रूव में आपसे बोला गया है कि आप प्रूफ कीजिए कि एंगल ओ पी एस, एंगल ओ पी एस इक्वल होगा एंगल ओ पी एम के। ठीक है, आपसे ये इक्वल करने के लिए बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब और कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं है सर। ठीक है, प्रूफ में आ जाते हैं बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को। प्रूफ में आने के बाद हम देखेंगे बच्चों दो ट्राइंगल जो कि आपको बनते हुए दिख रहे हैं, ओ पी एस और ओ पी एम। दो ट्राइंगल सर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम दो ट्राइंगल्स को बच्चों कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। ओ पी एस लेते हैं, एंगल ओ पी एस ले लेते हैं, एंड ट्राइंगल ओ पी एम ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, इन दोनों ही ट्राइंगल्स को हम अगर कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बच्चों मुझे ये जो लाइन दिख रही है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को बनाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, किन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, देखो कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से आता है, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से आता है बच्चों, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है। इस पॉइंट का नाम बच्चों एम है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ ओ है, और यहाँ पे बच्चों एस है। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है। ये बच्चों 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ नहीं है, ये हमें थ्योरम है कि पता है कि परपेंडिकुलर से जब लाइन कोड के ऊपर सेंटर से जब लाइन कोड के ऊपर डाली जाती है तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का बच्चों एंगल बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट एंगल लिख दे देंगे कि एंगल ओ ओ एस पी, हम लिखेंगे एंगल ओ एस पी बराबर है बच्चों ओ एम पी के, एंगल ओ एम पी के। ठीक है, क्यों बराबर है सर, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। 90
डिग्री क्यों है आपको पता है सर? थ्योरम है कि सेंटर से जब भी लाइन कॉर्ड के ऊपर डाली जाती है तो वो लाइन उस पर परपेंडिकुलर बनाती है और कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है सर, आर निकल गया। ठीक है सर, एच देखेंगे। एच देखेंगे सर, इसके जस्ट सामने वाली लाइन मतलब हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली लाइन जो दिशा होती है बच्चों उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो कि ओपी है। तो ओपी बराबर बच्चों ओपी के है। क्यों है सर? क्योंकि बच्चों ओपी उस ट्रायंगल में भी कॉमन है, उस ट्रायंगल में भी कॉमन है, तो चुपचाप से हम क्या लिख देंगे? कॉमन लिख देंगे। कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल नहीं बढ़ानी अपने माइंड में। ठीक है सर, दूसरी चीज़ हमें क्या दिख रही है? एच दिख गया। ठीक है सर, हमें एक साइड और चाहिए। एक साइड बच्चों मुझे ये दिख रही है कि एम, ये ओ एस ओ एम के बराबर होता है। अरे सर, ये कैसे बोल सकते हैं आप कि ओ एस ओ एम के बराबर होता है? याद करो बच्चों, थ्योरम नंबर 9.5 याद करो, जिसमें आपसे बोला गया था कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जिसमें आपको साफ साफ बोला गया था कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। ठीक है सर, हमने RHS लगाया। हम लिखेंगे सर बाय RHS रूल हम बोलेंगे कि ट्राइंगल OPS कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OPM के। सर ये प्रूफ कर दिया। सर ये प्रूफ करने के बाद तुरंत लगा देते हैं CPCT, और CPCT लगाते ही हम क्या बोल देंगे भैया? OPS प्रूफ करना था तो हम 1 2 3 ये सीक्वेंस ले लेंगे। एंगल OPS बराबर होगा एंगल OPM के। हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, हेंस प्रूव्ड। अब आप कैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए और अपने माइंड में आप इसे फिट कर लीजिए। कुछ भी दिक्कत नहीं है बच्चों। क्वेश्चन में 2 इक्वल कॉर्ड्स थी, इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो एंगल बन रहे थे उन दोनों को बराबर बताना था। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया था। O को S से कनेक्ट किया, O को M से कनेक्ट किया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने 2 ट्राइंगल्स दिए, 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब जल्दी से नोट कीजिए। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बहुत ही चंद मिनटों में ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। सर कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है बच्चों? कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होता है जिसके 2 सर्कल हो और उनका सेंटर एक ही हो। सर समझ नहीं आया, दोबारा समझिए। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनके कितने भी सर्कल बन जाए या दो से ज़्यादा सर्कल बन जाए बट उनका सेंटर सेम रहे। मतलब इस जो सर्कल के लिए सेंटर लिया गया वो भी O है और जो छोटे सर्कल के लिए सेंटर लिया वो भी O है। ठीक है सर, विद सेंटर O, एक सेंटर O है। ABCD, आपको ABCD लाइन देख दी गई है। प्रूव दैट कि AB बराबर है CD के। ये AB आपको CD के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है सर, प्रूफ कर देंगे बच्चों, कोई कठिन काम नहीं है। सबसे पहले हम छोटा सा यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों कंस्ट्रक्शन सर क्या कर रहे हैं बच्चों? कंस्ट्रक्शन हम ये कर रहे हैं कि हम O से एक लाइन डाल रहे हैं इस पॉइंट पर, जिसका नाम हम रख देंगे P। अब O से हम एक P पर लाइन डाल देंगे। हमें लिख देंगे OP परपेंडिकुलर एट BC एंड OP परपेंडिकुलर डाला गया BC पर और AD पर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपसे बोलूँगा, पहले आप छोटा सर्कल लीजिए, फिर आप बड़ा सर्कल लीजिए, तो आपके लिए क्वेश्चन ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैं छोटे सर्कल की बात कर रहा हूँ बच्चों। छोटा सर्कल मुझे ये दिख रहा है, छोटा सर्कल ये दिख रहा है सर, सेंटर O है। ठीक है सर, एक ये लाइन जा रही है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट पर कोई लाइन कनेक्ट होती है, अगर वो सेंटर से पास नहीं होती तो वो बच्चों कॉर्ड होती है। तो मतलब BC आपको एक कॉर्ड दी गई है बच्चों, BC आपको एक कॉर्ड दी गई है। OP हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया है P। अब आपको पता है थ्योरम के अनुसार कि जब सेंटर से लाइन जीवा के ऊपर डाली जाती है, मतलब कॉर्ड के ऊपर डाली जाती है, तो वहाँ पे यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है और कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो सर हमें ये पता चल गया कि BP बराबर है PC के। क्यों हो गया सर बराबर? BP PC के बराबर हो गया। सर क्यों बराबर हो गया बच्चों? हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि कॉर्ड बाइसेक्ट
फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो कॉर्ड, सेंटर से जो लाइन है उसके अनुसार ये कॉर्ड क्या होगी, बाइसेक्ट होगी बच्चों। ठीक है, कॉर्ड बाइसेक्ट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाइसेक्ट हो गई है। ठीक है, बीपी बराबर पीसी के कर लिया सर, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब सर दूसरा सर्कल दिख रहा है सर, ठीक है दूसरा सर्कल सर ये दिख रहा है, यहाँ पे नोट करेंगे दूसरा सर्कल, ये बच्चों मैंने बना दिया दूसरा सर्कल जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, एक लाइन जा रही है कुछ इस प्रकार से। अब इस बड़े वाले सर्कल का बच्चों नाम क्या है, ए और डी नाम की कॉर्ड है, लाइन जा रही है और यहाँ पे पी बच्चों कनेक्ट होता है, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, अब सर मैंने आपसे बोल दिया कि ए पी बराबर है पी डी के। सर ए पी बराबर पी डी के क्यों दिया, क्योंकि बच्चों कॉर्ड के ऊपर जब लाइन सेंटर से डाली जाती है तो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देती है। थ्योरम है, आपको थ्योरम वाली जो सीरीज है वो बच्चों देखनी होगी, तभी आपको आगे चलना होगा, इससे कि आप माइंड कनेक्शन आपका अच्छा बना रहेगा। ठीक है, तो ए पी बराबर पी डी का रीज़न लिखना पड़ेगा सर, क्यों लिख दिया, क्योंकि कॉर्ड बाइसेक्ट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है बच्चों, सेंटर से जो लाइन डाली गई है उसने कॉर्ड को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 थी बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 ये बन चुकी है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँगा बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दीजिए। सर क्यों माइनस करेंगे, देखो बच्चों मैंने आपसे बोला इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 को। सर माइनस कैसे करते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 2 लिखो ए पी और इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, माइनस करना है बीपी को। ठीक है, बराबर पीडी और माइनस करना है बच्चों पीसी को। ठीक है सर, क्या मिलेगा इससे, देखो आप बच्चों एपी इतना बड़ा एक पार्ट है, एपी में से हमने बीपी हटा दिया तो क्या मिला बच्चों, ए बी मिला। ठीक है सर, अब बच्चों पीडी की बात करें, पीडी एक इतना बड़ा भाग है, पीडी में से हमने बच्चों पीसी इतना छोटा सा भाग हटा दिया तो हमें क्या मिला, सीडी मिल गया। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना था कि ए बी बराबर बच्चों सी डी के है और आप यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और आज की हम वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। हम स्लोली चल रहे हैं क्योंकि आपको समझानी चीज़ें ज़्यादा हैं और हम स्पीड कवर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है और कोशिश करेंगे कि हम अगली वीडियो में और भी अच्छी से अच्छी आपको नॉलेज दे पाएँ और भी अच्छे से अच्छी आपको शिक्षा दे पाएँ। ओके बच्चों, तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। गुड लक, शुभ रात्रि। आप सीरीज़ को पूरा देखिए, चैप्टर्स को अच्छे से समझिए और देन आप अपने पेपर में बैठिए तो आपको कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज में, अपने दिमाग में फ़र्क देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और बच्चों अगर हमारा चैनल या हमारी पढ़ाई हुई आपको नॉलेज अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, क्योंकि आपके लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने से ही हमारी कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ता है और हम आपको और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, नमस्कार।